ओके, सो दिस इज द क्लास फॉर चैप्टर नंबर 12। और इस क्लास में चैप्टर नंबर 12 है आपका फिजिक्स का, दैट इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लाइट, कि एक्चुअली ये लाइट जो है ना, ये होता क्या है, लाइट का डेफिनेशन क्या है, ये कैसे हम लोग को मीन्स किस फॉर्म में हम लोग को दिखता है, ये सारा हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शैडो के बारे में पढ़ेंगे, और फिर रिफ्लेक्शंस कैसे बनते हैं ये पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा लाइट। ठीक है, लाइट है क्या? तो ये एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए रात का टाइम है, ठीक है, नाइट का टाइम है, नाइट के टाइम में, रात का टाइम में अगर लाइट कट गया, ठीक है, पूरे मान लीजिए जहां आप रह रहे हो पूरा एरिया का लाइट कट गया, आपके पास कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना ही आपके पास कैंडल है, ना ही आपके पास लालटेन है, ना ही आपके पास इन्वर्टर है, कुछ भी चीज नहीं है। तो आप लोग किसी भी चीज को देखोगे नहीं देख पाओगे, आपको कोई भी चीज विजिबल नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको खुद आप विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि लाइट एक ऐसा चीज है जो हम लोग को एनेबल करता है, जो हम लोग को किसी भी चीज को देखने में एनेबल्स अस टू सी, किसी भी चीज को देखने में वो हेल्प करता है, ये लाइट होता है। अब एक ऐसा हम लोग को मिलेगा कि हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि लाइट होता क्या है। जब हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट होता क्या है, तो उसको हम लोग जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि लाइट का आंसर होता क्या है। अब एक चीज और यहाँ जानेंगे कि हम लोग सरप्राइज क्यों होंगे इसके लिए, क्योंकि कोई भी चीज जो हमें देखने में हेल्प करता है वो क्या है, दैट इज लाइट। लाइट ही एक ऐसा चीज है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है। ओके, लाइट आप कैसे देख सकते हो? सुबह सुबह जब उठते हो तो विंडो से, अपने विंडो के, घर के विंडो से आपको क्या दिखता होगा? तो आपको सन का लाइट आते हुए दिखता होगा, सन का लाइट आपके घर में आ रहा है। ठीक है, फिर कहीं अगर छत पर जाओगे तो छत पर पूरा दिखेगा, डोर से आते हुए दिखेगा आपको सन का लाइट। कहीं आप अगर फिल्म देखने जा रहे हो तो प्रोजेक्टर से आपको लाइट दिखता है, स्क्रीन पर लाइट दिखाकर आपको सिनेमा दिखाया जाता है। तो ये सब चीज जो है ये एक्चुअली फॉल करता है और हमें लाइट देखने को मिलता है। नाउ लुक मोर केयरफुली एंड यू विल नोटिस दैट what you actually see are dust particles when which shines when light falls on them। कभी भी आप एक चीज देखिएगा, जब आप विंडो से लाइट को अगर आप देख रहे हो तो लाइट जब आता है ना, वहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी आपको उड़ते हुए दिखेगा। वो डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए आपको क्या बताता है? वो आपको ये बताता है कि वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके ऊपर लाइट फॉल किया और हम लोग उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, दे देयर फॉर लाइट अप द पाथ ऑफ लाइट एंड इट सीम्स दैट दे आर एक्चुअली सीइंग द लाइट। तो सिंपल हम लोग को ये दिखता है कि वो लाइट फॉल कर रहा है जहां पर, वहां पर हो क्या रहा है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स वहां पर उड़ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। और देख पाने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर लाइट हम लोग को विजिबल हो पाता है। तो ये है लाइट का। लेकिन अगर एक कोई रूम है, ठीक है, जो पूरा डस्ट फ्री है, जहां पर कोई डस्ट नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? तो देखोगे कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो हम लोग को दिखेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर विंडो है, विंडो से अगर लाइट अंदर आ रहा है, अगर यहाँ पर डस्ट नहीं है तो हम लोग को रूम दिखेगा ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कोई लाइट भी है, बस हम लोग को रोशनी दिखेगा लेकिन हम लोग को लाइट नहीं दिखेगा। ओके, ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि लाइट क्या चीज है। लाइट एक ऐसा चीज है जो हम लोग को हेल्प करता है देखने में, इनेबल करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी भी चीज को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज लाइट? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइट एक्चुअली है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो सिंपल है कि लाइट सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सिर्फ हम लोग के लिए ही लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट के लिए भी लाइट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है, तो लाइट से करती है। कैसे? तो ग्रीन प्लांट जो है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर।
अब फोटोसिंथेसिस कैसे अकर होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर होता है ड्यू टू दिस लाइट, क्योंकि लाइट जो होता है वो फॉल करता है लीफ पर फॉल करने के बाद वो एनर्जी जनरेट होता है। एनर्जी के बाद जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है। ओके, सो लाइट का भी हम देखें कि लाइट प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके लिए लाइट का होना इंपॉर्टेंट है। अब लाइट है क्या? तो लाइट का अगर हम सिंपल डेफिनेशन जाने तो इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है। ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, ना ही हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसको बस हम लोग फील किया जा सकता है। ये एक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग देखते क्या है? अब बोलोगे कि सर हम लोग तो सन का लाइट को देख रहे हैं, तो वो जो लाइट है वो प्रेजेंट होता है डस्ट ये सब, उसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं। अगर डस्ट ये सब नहीं होगा तो हम लोग लाइट को अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। और ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ पर जो लाइट फॉल करता है उसके चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर जब लाइट फॉल कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है? जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो उसके बाद ऑक्सीजन देता है। ये आप लोग पढ़ोगे जो बायोलॉजी में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जब फूड प्रिपेयर होता है तो उसमें ऑक्सीजन, जो प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन गिव आउट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग करता है। और ये ऑक्सीजन हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर आपके एनिमल्स होते हैं, वो सारे इस ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करते हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? तो किसी भी चीज को जलाने में, बर्न करने में, अगर वो कोई चीज बर्न हो रहा है तो ये ऑक्सीजन के चलते ही बर्न हो पा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज बर्न नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन के चलते ही बर्न हो पा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे विलेजेस में या कहीं भी जो पुअर फैमिलीज ये सब होते हैं, या बहुत सारी जगह में जहाँ पर काउडंग से या फिर लकड़ी पर जहाँ खाना बनता है, तो वो लोग इसी ऑक्सीजन के कारण उसको जला पाते हैं और अपना खाना बना पाते हैं। ओके, तो वी एक्चुअली यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट इज लॉक्ड अप इन द प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो लाइट आ रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कैसे? जो लाइट आया अर्थ पर, वो अर्थ से प्लांट के फोटोसिंथेसिस हुआ, उससे ऑक्सीजन हुआ। अगर मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को देखे तो दोनों को ही आप देखोगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो लोग डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो लोग फ्लैश खाते हैं। लेकिन जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो लोग क्या खाते हैं? अगर मान लीजिए आप गोट को खा रहे हो, तो गोट क्या खाता है? ये भी तो प्लांट ही को खाता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हम लोग जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। एंड इनफैक्ट द एनर्जी ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल बनते हैं, लाइक प्लांट जब डाई करता है तो उससे बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बनता है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब जितना भी चीज है ये सब कहाँ से बनता है? तो ये सब डिराइव्ड होता है लाइट एनर्जी से। जो भी सन से लाइट एनर्जी आ रहा है ये सब सारा उसी से डिराइव हो पाता है। अगर लाइट एनर्जी नहीं होगा तो ये सब भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, ये क्या से बनता है? तो ये प्लांट से और एनिमल से बनता है। ये याद रखिएगा, जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत साल के लिए जब दबे रह जाते हैं जमीन के अंदर, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। और उनको हेल्प कौन करता है बनने में? तो ये लाइट एनर्जी। प्लांट से कोल बनता है, पेट्रोलियम ये सब एनिमल से बनता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर ये सब दबे रह जाते हैं, अंदर रहते हैं। तो नेचर में चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये लोग
फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड बी देयर फॉर डिपेंड ऑन लाइट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो अभी हमको क्या पता चला कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग लाइट पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, तो फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं एंड फ्यूल पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज लाइट जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमारे कभी भी हमें क्या नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं मिल पाएगा, जो भी आपका फूड है, लाइट है, फ्यूल है, ये सब सारा चीज कभी भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये सब अवेलेबिलिटी के लिए लाइट का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं। नहीं, यू हैव मोर टाइम, वी कैन कंप्लीट इट। अब देखिए, डिपेंड करता है, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है कि हाउ फास्ट डज लाइट ट्रेवल। अब हमें पता ही नहीं है कि लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, तो हम लोग ये जानेंगे कि लाइट जो है वो अर्थ पर जब आ रहा है तो वो कितने स्पीड से आता है। ओके, तो अगर पुराने जमाने में जाइएगा, बहुत लॉन्ग टाइम पहले जाइएगा, तो लोग सोचते थे कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इंस्टेंटली। ठीक है, वो तुरंत ट्रैवल कर जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तुरंत ट्रैवल कर जाता है। लाइट ट्रैवल करता है इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब तुरंत लाइट ट्रैवल कर जाता है एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या देखा, वो सोच मीन्स ट्राई किए कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे होता है, वो मेजर करना चाहिए। ये मेजर करना चाहे कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, कैसे लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करता है। तो वो लाइट को एक हिल से, हिल आप लोग जानते हो क्या होता है, ओके, जो माउंटेन से छोटा होता है उसे हिल बोलते हैं। तो एक हिल से दूसरे हिल तक वो लाइट को पास करवा रहे थे। तो वो क्या देखे कि वो लाइट को मेजर ही नहीं कर पाए, क्योंकि लाइट जो था वो बहुत ही स्पीड में जा रहा था, उनके पास कोई समय वैसा टूल भी नहीं था मेजर करने के लिए। लेकिन वो मेजर भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं मेजर कर पाए? क्योंकि लाइट का जो स्पीड था वो बहुत ज्यादा था। और लाइट का स्पीड क्या था? लाइट का स्पीड था दैट वाज 3 × 10⁸ इतना होता है, या फिर 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोनों में से आप कोई भी स्पीड लिख सकते हो। तो लाइट का जो ट्रैवलिंग का स्पीड था वो या तो 3 × 10⁸ या 3 × 10⁵ था। किसमें? एयर में। ठीक है, लाइट का स्पीड हर जगह अलग अलग होता है। एयर में अलग है, वाटर में अलग है, वैक्यूम में अलग है। तो हर जगह पर ये अलग अलग होता है। इसका अगर मतलब अगर निकाला जाए तो लाइट ट्रेवल्स द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर, दैट इज, अगर हम सिंपल फॉर्म में देखेंगे कि लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, तो दिल्ली से चेन्नई जो है, जो लाइट है, ये 1/150th टाइम में, एक सेकेंड में, वो मीन्स 1/50th ऑफ सेकेंड में, एक सेकेंड नहीं, 1/150th ऑफ सेकेंड में वो 2000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। इतना स्पीड में वो ट्रेवल करता है। तो अब इतना स्पीड में ट्रेवल करता है, तो सन से जो है हमारे अर्थ पे, ये अगर सन है, ये हमारा अर्थ है, तो सन से अर्थ में, सन का लाइट आने में कितना टाइम लगता है? तो सन से अर्थ में जो हमारा टाइम लगता है लाइट आने का, वो 181/4 मिनट लगता है। क्यों लगता है? तो आप जब मेजर करोगे तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? तो सन से अर्थ का डिस्टेंस है 1485 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतना लाख किलोमीटर डिस्टेंस है। और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा कि वो कितने स्पीड से कितना टाइम ले रहा है, तो वो टाइम कितना आएगा? 8 मिनट 1/4 मिनट टाइम टेकन मतलब लगता है। इस चलते आप देखोगे कि अगर सनसेट भी हो रहा है या सनराइज भी हो रहा है, तो सनसेट के टाइम आप देख सकते हो। अगर सपोज सनसेट यहाँ पर हो रहा है, तो सनसेट हो जाता है लेकिन तभी भी लाइट आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट पहले चला था 8 मिनट पहले, वो आता है तब तक, और सन जो होता है वो अंदर
सनसेट हो जाता है। लेकिन 8 मिनट पहले 8 1/4 मिनट जो पहले सन का लाइट चला था, वो हम लोग को विजिबल होता है, लेकिन तब तक सन जो है वो अंदर सनसेट हो जाता है। इस चलते हमें ये विजिबल होता दिखता है, सन का लाइट विजिबल दिखता है। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में